इधर नरसिंहपुर में शिलान्यास पर सियासत सामने आई है। सरकारी अस्पताल का दो बार शिलान्यास कर दिया गया। इसे लेकर बीजेपी में गुटबाजी के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन नेताजी का जवाब ऐसा है, वो समझा रहे हैं कि शिलान्यास क्या होता है, भूमि पूजन क्या होता है। देखिए। नरसिंहपुर के करेली में 50 बेड का सरकारी अस्पताल निर्माण से पहले ही सियासत का मुद्दा बन गया है। इस अस्पताल का शिलान्यास नरसिंहपुर के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने किया था। इस कार्यक्रम के पोस्टर में भी सीएम शिवराज सिंह के साथ सिर्फ उन्हीं की तस्वीर लगी थी, लेकिन सांसद उदय प्रताप और राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी को तरजीह नहीं मिली। ऐसे में एक बार फिर अस्पताल का शिलान्यास कर दिया गया। इस आयोजन के पोस्टर में सांसद कैलाश सोनी, सांसद उदय प्रताप और जालम सिंह पटेल की तस्वीर भी थी और ये तीनों कार्यक्रम में मौजूद भी रहे। सांसद उदय प्रताप से जब दोबारा शिलान्यास के बारे में पूछा गया तो सांसद शिलान्यास और भूमि पूजन के अंतर समझाते नजर आए। पूजन में कुछ विसंगतियां थी, जैसा विधायक जी ने अपने उल्लेख किया भाषण में कि जमीन की विसंगति थी कि आगे दे कि पीछे दे क्या है। सारी चीजों को व्यवस्थित करने के बाद आज शिलान्यास हुआ है। भूमि पूजन था, शिलान्यास है और आज एक सिस्टमेटिक तरीके से डिपार्टमेंट जो है उसके निर्माण के काम की शुरुआत करेगा। इस अस्पताल का शिलान्यास पहले ही कर चुके जालम सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जब इनसे पूछा गया कि दोबारा शिलान्यास की नौबत क्यों आई तो इन्होंने भी सफाई दी। आज शिलान्यास है। 5 मई में यहाँ भूमि पूजन हुआ था और जमीन 2 एकड़ अलॉट हो गई थी। फिर जो सामने के सड़क है, सड़क में 40 फुट जगह और राम मंदिर अपने पास छुड़वाई है और पहले वो सड़क से थी। अब उसके जो 40 फुट जो जगह छूटी थी, अब छूटी है दोबारा में, वहाँ उनकी दुकान वगैरह बनेगी। इधर चीज़ें फिर से दोबारा जो चेंज हुआ है। जिले में अस्पताल बनने से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अलग अलग भूमि पूजन और शिलान्यास से बीजेपी में गुटबंदी के कयास लगाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता और जनता भी पशुपेश में है कि किसके साथ जाएं। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर। और सहयोगी आशीष जैन नरसिंहपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। आशीष के पास हम आपको लिए चलेंगे। आशीष आपको नजर आ रहे होंगे। आशीष, चुनाव से पहले सभी को श्रेय लेनी है, सभी अपने नाम की वो पट्टिका देखना चाहते हैं जो वोट में धीरे धीरे तब्दील करती है, लेकिन यह तय है कि बीजेपी में या नरसिंहपुर बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल। आशीष जी ललित जी, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो जिस दिन से यहाँ जालम सिंह ने टिकट मांगी है उस दिन से ये दिखाई दे रहा है। कहीं उनके एक पूरा गुट जो था पूरा भोपाल में शक्ति प्रदर्शन करने गया तो साहब जालम सिंह जी को टिकट न दीजिएगा, तो उस दिन से ये कहानी आज तक चली आ रही है। यदि बात सांसद की करें, राज्यसभा सांसद की करें, जालम सिंह के गुट की है, तो साफ अलग अलग नजर आते हैं। पिछले जो नगर पालिका के चुनाव हुए हैं उसमें नरसिंहपुर के नतीजे हों, नरसिंहपुर की सीट का समीकरण हो, चाहे करेली की सीट का समीकरण हो, नरसिंहपुर में अध्यक्ष बनने के पहले विवाद हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं जो थाने तक पहुंची हैं, आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। करेली की बात करते हैं तो करेली में 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के होने के बाद दो प्रत्याशी मौजूद रहे, यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मतभेद रहे हैं और उसके बाद चुनाव हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह की गुटबाजी पूरे जिले पर भारी है। जनता तो पशुपेश में ही सबसे बड़ी संकट जो है वो यहाँ के कार्यकर्ताओं के ऊपर है कि आखिर कार्यकर्ता किसके साथ जाएं, किसके साथ बैठें, किसके साथ वो अपना आगे का जो राजनीतिक सफर है वो तय करें। ये बड़ी सवाल इनके लिए बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से यहाँ शिलान्यास में राजनीति दिखाई दी है तो हमें भूमि पूजन का, शिलान्यास का, दोनों का अलग अलग अर्थ बताते हुए नेता नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अर्थ के सहारे दरअसल ये स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर उज्जैन से। उज्जैन में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई, बोरिंग हुक से उल्टा लटकाया गया और फिर जमकर लाठियां बरसाई गईं। बोरिंग पर उल्टा लिटाकर लाठियों से पिटाई, आरोप चोरी का। युवक को तालिबानी सजा देने का ये मामला उज्जैन के इंगोरिया थाने इलाके का है।
यहाँ युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन बेरहम लोगों ने उसकी एक ना सुनी और लाठियां बरसाना जारी रखा। युवक की बेरहमी से पिटाई का ये मामला पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हालांकि पीड़ित की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। बताया जा रहा है कि पिटाई के बाद डर से युवक ने गांव ही छोड़ दिया है। ये वाला वीडियो आपके द्वारा ही मेरे को अभी बताया गया है। इसके पूर्व मेरे को ये संज्ञान में भी नहीं था। अभी जो आपने वीडियो बताया उसकी जांच कर कार्रवाई की गई। ये 4/11 को दोनों ने पक्ष ने, संजय जाट और अर्जुन मोगिया, दोनों ने आवेदन दिए थे, थाने पे दिए थे। इस पे थाने पे इनकी जांच सब इंस्पेक्टर चौहान के द्वारा की जा रही है। इसमें अन्य कोई तथ्य आते तो कार्रवाई की जाएगी। ये युवक बड़नगर तहसील के सिजावता गांव का बताया जा रहा है। इस युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोपियों को पुलिस कानून का भी डर नहीं था। ऐसे में सवाल, पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज के पास हम आपको लिए चलेंगे, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा। मनोज, कुछ दिनों पहले एक खबर और भी कि गैंगस्टर एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाने में इस तरह के वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, पर यहां तो एक व्यक्ति को चोरी के आरोप में पीटना, उसका वीडियो बनाना और फिर उसे वायरल कर दिया जाना, कानून का गिरता इकबाल। मनोज। ललित, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पूरा वीडियो सामने आया उसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी थी, क्योंकि जिस शख्स का ये वीडियो है वो शख्स भले ही नहीं है, बताया जा रहा है कि गांव छोड़कर कहीं वो व्यक्ति, वो युवक चले गए, लेकिन जो आरोपी है वो साफ तौर से इस वीडियो में नजर आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने किसी तरीके की एफआईआर इस पूरे मामले में नहीं की, जबकि बताया जा रहा है कि 4 तारीख को खुद थाना प्रभारी ये बता रहे हैं कि 4 तारीख को अर्जुन और संजय के नाम से 2 अलग अलग शिकायत मारपीट की उनके पास आई थी, जिसकी जांच जो है वो सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन उन शिकायतों पर किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया। ये वीडियो भी तभी का बताया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस किस तरीके से ऐसे मामलों को दबाती है और किस तरीके से कार्रवाई करती है, एक सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय सम्मेलन इस वक्त चल रहा है, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। और वैसे तो औपचारिक रूप से मुझे छात्र शक्ति कहनी चाहिए, लेकिन मन नहीं मान रहा, इसलिए मेरे प्यारे भांजे और लाडली भांजी, अभी मैं एक बात का खंडन कर रहा हूं। मुझे कहा गया कि मैं मुख्य अतिथि हूं। मैं अतिथि नहीं हूं, क्योंकि अतिथि तो वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बताए कभी भी टपक जाए, वो अतिथि। मेरे आने की तिथि तो आपने तय करी। और दूसरी बात, मैं विद्यार्थी परिषद में मेहमान कैसे हो सकता हूं? मैं भी विद्यार्थी परिषद वाले ही हूं। आज कई चीजें याद आ रही है, समय ज्यादा नहीं है, मेरा एक और कार्यक्रम है, लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता कैसे बना? भैया, ये मीडिया के मित्रों से कहना है कि ये मैंने सुरक्षा कर्मी को हटा दिए, आप अरे बच्चों को दिखने भी दो भाई। आप थोड़ा साइड से कर लो, बच्चों को नहीं। थोड़ा साइड से कर लो, तो इधर से कर लो। और घर वाले भैया तुम भी करे जाओ। बोले भारत माता की। मैं भोपाल में आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था और छात्र संगठन का मैं चुनाव लड़ा। छात्र संघ हुआ करता था, छात्र नायक कहते थे हम लोग, तो मैं छात्र नायक बन गया। अब प्रफुल्ल जी जैसे जो हमारे कार्यकर्ता रहते, संगठन मंत्री रहते, उनकी नजरें बड़ी पैनी होती है।
कहा कि पकड़ो ये अध्यक्ष बन गया, नायक बन गया। मतलब महेश जी गरुड़ थे सिरोंज के और ओम प्रकाश जटिया वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते थे। उनने मुझे संपर्क किया और विद्यार्थी परिषद वाले एक बार संपर्क करें तो आसानी से छोड़ते नहीं है जब तक कार्यकर्ता नहीं बना देते। और अब आपको लिए चलते हैं बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली बीजेपी निकाल रही है, उसकी तस्वीरें ये आपके सामने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, खासतौर पर उनका इंतजार किया गया। इस महतारी हुंकार रैली के जरिए बीजेपी का दावा महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाने का, शराबबंदी का, कानून व्यवस्था का, महिलाओं से जुड़े अपराधों का मुद्दा उठाने का। और असल बात यह है कि मुद्दे उठाना है पर दरअसल ताकत भी दिखाना है। ये रैली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, डॉक्टर रमन सिंह उनके साथ मौजूद, इंतजार किया जा रहा था। और अब स्मृति ईरानी डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में जगमल चौक से महतारी हुंकार रैली, न्यायधानी ही चुना गया, बहुत सोच समझकर, तमाम राजनीतिक समीकरणों को साधकर न्यायधानी बिलासपुर इसके लिए चुना गया। हालांकि रायपुर के रास्ते जब बिलासपुर स्मृति ईरानी पहुंची तो मीडिया से उनकी दूरी बरकरार रही। महतारी हुंकार रैली की तस्वीर है, बीजेपी की महतारी हुंकार रैली। ये रैली राज्य सरकार के खिलाफ शंखनाद है, ये कहना है बीजेपी का। खामोश कांग्रेस भी नहीं, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी। 1 और 2 दिसंबर को होगा विधानसभा का विशेष सत्र। आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर उनकी चर्चा। हिमाचल चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने जीत का किया दावा, कहा हिमाचल में बनेगी सरकार। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए कल से नामांकन शुरू। सर्व आदिवासी समाज ने लिया हर गांव से प्रत्याशी उतारने का निर्णय। चुनाव आयोग की बढ़ सकती मुश्किलें। रायपुर के तेलीबांधा रोड सौंदर्यीकरण टेंडर घोटाले पर नेता प्रतिपक्ष और निगम आयुक्त के बीच तीखी बहस। जोन 10 में हुए घोटाले की जांच की मांग को लेकर बहस। रायपुर पहुंची कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का बड़ा बयान, कहा सभी नक्सली नहीं होते गलत, वो भी इंसान है, कई लोग उनके नाम पर चला रहे दुकान। कांकेर में भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घनश्याम जुर्री ने लिया फॉर्म। कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार के चयन पर मंथन। राजनांदगांव में वैश्य समाज के लोगों ने की राजगामी संपदा न्यास के अध्यक्ष को हटाने की मांग। अध्यक्ष विवेक वासनिक ने दिया था हिंदू देवी देवताओं को पर बयान। रायपुर के डूमर तराई में स्टील एम्पोरियम के कर्मचारी की मौत। गुड्स लिफ्ट में सामान चढ़ाने के दौरान हादसे के बाद से दुकान संचालक फरार। रखरखाव के अभाव में बदहाल हुआ बलौदा बाजार का रामसागर तालाब। 4 साल पहले 2 करोड़ खर्च किए गए थे सौंदर्यीकरण के लिए। कुर्सियां चोरी, लाइटें बंद, दीवार में पड़ी दरारें। मुंगेली के लोरमी में जिंदगी की जंग लड़ रहे कुपोषण के शिकारी बैक आदिवासी बच्चे। लोरमी में स्नेह बंस संबल पोषण केंद्र की शुरुआत। बालोद में साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटाखा देने के बहाने अपने बुलाया था घर। जगदलपुर में मारडूम थाना के आरक्षक को गोली मारकर हत्या। परिवार के साथ आरक्षक के लिए जान।
कोरबा की हरदी में 5 मवेशियों की मौत, जहर खाने से मवेशियों की मौत की जताई जा रही आशंका। बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके से सामने आया सनसनीखेज मामला, युवती को सरेआम अगवा करने की कोशिश, युवती को खींच कर ले जाते हुए तस्वीरें कैद। बलरामपुर जिले में आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, एनडीआरएफ और नगर सेना की संयुक्त टीम ने किया अभ्यास। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी, 1 और 2 दिसंबर